इस वक्त सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं। आज सभी का बाहर घूमने जाने का प्लान है। इशिका आराम से सो रही थी। तभी उसके कानों में अचानक ही किसी के जोर से चीखने की आवाज आई। इशू, उठ जल्दी ई। इशिका बेचारी, जो बेड के एक कोने में सोई हुई थी, हड़बड़ा के उठने के चक्कर में धड़ाम से बेड पर से नीचे गिर गई। ओई माना आ है, मैं तो मर गई। हाय रे मेरी कमर। इशिका ने अपने कमर पर हाथ रखकर कराहते हुए कहा। ये देखकर बेड पर बैठी मन्नत अब जोर जोर से पेट पकड़ के हंसने लगी। अब जाकर इशिका की नजर बेड पर बैठी मन्नत पर गई। इशिका, जो अब तक यही सोच रही थी कि न जाने कौन सा भूकंप या सुनामी आ गया है, अब उसे समझ में आ रहा है कि जिसे वो अब तक भूकंप या सुनामी समझ रही थी वो और कोई नहीं बल्कि मन्नत खुद है। वो मन्नत को बिना किसी भाव के बस घूरती रही। कुछ देर तक हंसने के बाद जब मन्नत को एहसास हुआ कि इशिका उसे ही घूर रही है, तो उसने किसी तरह से अपनी हंसी रोकी और कहा, अब ऐसे क्या घूर रही है इशिका, बिना किसी भाव के, तूने ऐसा क्यों किया? मन्नत, एकदम अनजान बनते हुए, अब मैंने क्या किया है? इशिका, अच्छा तुझे नहीं पता तूने क्या किया है? मन्नत, नहीं, मुझे नहीं पता। इशिका, मन, तू इतनी जोर से क्यों चीखी? मन्नत, मासूम बनते हुए, अच्छा हाँ वो तो मैंने तुझे जगाने के लिए किया। इशिका, हैरान होते हुए, मतलब सिर्फ मुझे जगाने के लिए तूने ऐसे चीखा? मन्नत, अबा, हाँ, एक और वजह भी है। इशिका, अब थोड़े गुस्से से, और क्या है वो वजह? मन्नत, वो, मुझे तुझसे बदला भी तो लेना था। इशिका, बदला? अरे कैसा बदला? मानत, कल जो तूने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा था, पता है तुझे मुझे कितना दर्द हुआ था। इसीलिए तुझसे बदला लेने के लिए ही मैंने ऐसा किया। इशिका, सीरियसली मन्नत, तूने सिर्फ उस बात का बदला लेने के लिए मुझे बिस्तर से नीचे गिरा दिया? मन्नत, हाँ तो? तूने मुझे गाल पे थप्पड़ मारकर जो दर्द दिया, मैंने तुझे नीचे गिराकर उसका बदला ले लिया। अच्छा अब छोड़ ये सब और जाकर जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए कपड़े निकाल देती हूँ। फिर तुझे जल्दी से तैयार भी तो होना है। इशिका, तैयार होना है? पर क्यों तैयार होना है? मन्नत, अरे तू भूल गई क्या? आज हम सब घूमने जाने वाले थे ना? इशिका, हाँ हाँ हाँ, आज तो घूमने जाने का प्लान था। मन्नत, हाँ तो वही तो मैं भी कह रही हूँ। अब चल, जल्दी कर। इशिका, हाँ, ठीक है। आ, मन। मन्नत, हाँ, कुछ बोलना है? इशिका, अह, वो, अब तू ठीक है? मन्नत, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? इशिका कुछ पल के लिए उसे देखती रही। उसने फिर आगे कहा, मन वो, उसके लिए भी सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दे यार। इशिका ने उंगली से मन्नत के गाल की ओर इशारा करते हुए कहा। इशिका की बात पर मन्नत ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ईशु अब भूल जा उस बात को। वैसे भी रात गई, बात गई। और फिर इस बार ना मेरा तुझे माफ करने का कोई इरादा नहीं था। तभी तो मैंने भी तुझसे अपना बदला ले ही लिया। मन्नत इशिका के कमर को और इशारा करके दिखाने लगी। फिर उसने आगे कहा, तो अब सारा हिसाब बराबर हो गया है और अब कोई सॉरी वॉरी नहीं और ना ही कोई बीती बातों का जिक्र होगा, ठीक है? मन्नत की बात पर इशिका ने मुस्कुराकर सैल्यूट करते हुए कहा, यस मैम। फिर दोनों सहेलियां हंसने लगी।
इशिका के वॉशरूम में जाते ही मन्नत के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिर गए। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुद से कहा, हाँ इशू, अब ना ही मैं और अपने आंसू बहाऊंगी और ना ही किसी की वजह से दुखी रहूंगी। मैं खुश रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है जैसे मुझे दुखी देखकर तुम लोग दुखी हो जाते हो, वैसे ही मुझे खुश देखकर भी तुम लोग खुश हो जाते हो। इसीलिए जो मेरे अपने हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जिन्हें मेरी फिक्र है, मैं उनके लिए खुश रहूंगी। फिर चाहे मेरे दिल में जो कुछ भी क्यों न हो, लेकिन मेरे चेहरे पर अब से तुम लोगों को हमेशा ही खुशी दिखेगी। इतना सोचकर वह खुद भी तैयार होने चली गई। आज दिन भर वो सब इख्तपुरी के कई फेमस जगहों पर घूमे, जिनमें से विपश्यना केंद्र, म्यांमार गेट, कलसुबाई चोटी, त्रिंगलवाड़ी किला शामिल थे। फिलहाल वो लोग अमृतेश्वर मंदिर में आए हुए हैं। मंदिर की खूबसूरत कलाकृतियों को देखकर सभी बहुत एक्साइटेड हो गए। ज्यादातर लड़के लड़कियां कोई खूबसूरत कलाकृतियों के साथ तस्वीरें खिंचवाने में ही बिजी हो गए। मन्नत ने मंदिर में आते ही पूजा करने की इच्छा जताई तो इशिका और अनिकेत ने भी उसे हाँ कर दिया। फिर वो तीनों पूजा की सामग्री खरीदकर मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए चले गए। उसकी दाहिनी ओर अनिकेत और उसकी बाईं ओर इशिका खड़ी थी। तीनों ही अपना अपना हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान भोलेनाथ के सामने खड़े थे। पंडित जी पूजा करवा रहे थे। तभी अनिकेत का फोन वाइब्रेट होने लगा। अनिकेत भगवान को प्रणाम करके अपना फोन रिसीव करने के लिए बाहर चला गया। कुछ देर में ही पूजा संपन्न हो गई। मन्नत ने बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करने के बाद पंडित जी को प्रणाम करने के लिए उनके पैर छू लिए। ठीक उसी वक्त एक और हाथ आकर एक साथ ही पंडित जी के पैर छूते हैं। उसी वक्त पंडित जी के मुंह से आशीर्वाद के रूप में, खुश रहो, सदा सुहागन रहो, बाबा भोलेनाथ तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखें, निकल जाता है। इतना सुनते ही मन्नत की आंखें एकदम बड़ी हो गई। वो अपने साइड में झुके हुए इंसान की ओर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से भर जाती है, क्योंकि उसके साइड में और कोई नहीं बल्कि खुद आर्य ही था। आर्य भी बिल्कुल मन्नत की तरह ही हैरान था। उसे तो अपने कानों पर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उसने अभी अभी सुना है क्या वह सच भी है। वो दोनों ही कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखने लगे। तभी उन दोनों के कानों में किसी की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। अरे पंडित जी, आप भी बिना देखे, बिना जाने किसी को भी क्या आशीर्वाद दे देते हैं। अरे यह दोनों कहाँ से आपके पति पत्नी दिखाई दे रहे हैं। अरे पति पत्नी तो बहुत दूर की बात है, यह दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं, और आपने तो मेरी दोस्त का इस इंसान के साथ जोड़ी भी बना दी और अब ऊपर से सदा सुहागन रहने का भी आशीर्वाद दे रहे हो। हाँ, गुस्से में पंडित जी से यह सारी बातें कहकर इशिका मन्नत का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ लेके बाहर चली गई। आर्य बस एकटक मन्नत को ही जाते हुए देखता रहा। तभी उसके कानों में पंडित जी की आवाज सुनाई दी, भोलेनाथ की इच्छा भोलेनाथ ही जाने। अगर बाबा ने मेरे मुंह से कुछ निकलवाया है तो उसका कुछ तो अर्थ होगा ही, वो यूं ही तो नहीं होगा। हर हर महादेव। इतना कहकर पंडित जी तो वहां से चले गए, लेकिन आर्य के कानों में बस उनकी कही हुई बातें ही गूंजने लगा। इशिका गुस्से में बड़बड़ किए जा रही थी। मन्नत ने उसे शांत कराने के कहा, शांत हो जा मेरी माँ। तू क्यों अपना जी जला रही है? इतना गुस्सा मत कर, शांत हो जा। तभी अनिकेत भी वहां उन दोनों के पास आ गया। इशिका को इतने गुस्से में देखकर उसने पूछा, अब इसे क्या हो गया? अनिकेत की बात पर मन्नत ने उसे अंदर जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। मन्नत की बात सुनकर तो अनिकेत को भी थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में करते हुए जैसे ही इशिका के कंधे पर हाथ रखकर उसे कुछ कहने को हुआ,
तो इशिका उसका हाथ झटक कर इसी पे बरस पड़ी। इशिका, तू क्यों हटा वहां से? अगर तू वहां से नहीं हटता तो ना ही वो इंसान वहां खड़ा हो पाता और ना ही ये सब होता। इशिका के इस तरह से बात सुनाने पर इस बार अनिकेत ने भी थोड़ा झल्ला कर कहा, अरे, पर तू मुझ पे क्यों भड़क रही है? अब मुझे थोड़ा ही ना पता थी कि मेरे वहां से हट जाने से वो इंसान वहां पे आ जाएगा और ऐसा कुछ हो जाएगा, और ऊपर से मेरा एक जरूरी कॉल आ रहा था। इसीलिए मुझे पूजा को बीच में छोड़कर ही वो कॉल रिसीव करने जाना पड़ा। उन दोनों को ऐसे उसके लिए एक दूसरे के साथ लड़ते हुए देखकर मन्नत को बहुत बुरा लगा। उसने उन दोनों को रोकने के थोड़ी तेज आवाज में कहा, बस, अब बस करो तुम दोनों। अगर यहाँ आकर भी ऐसे झगड़ा ही करना था, तो मुझे पहले ही बता देते, मैं तुम लोगों के साथ आती ही नहीं। क्यों न अभी वापस चली जाऊं, फिर तुम दोनों जी भर के लड़ लेना एक दूसरे के साथ। मन्नत के ऐसा कहते ही दोनों ने एक साथ कहा, मन्नत। क्या मन्नत? हाँ, मन्नत क्या? मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि अब हम बीती बातों को याद नहीं करेंगे। फिर भी तुम दोनों। इतना कहकर मन्नत कुछ देर के लिए खामोश हो गई। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं इन सब से बाहर निकलना चाहती हूँ। इस हादसे को, इस इंसान को भूलना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे उस इंसान को इग्नोर करना पड़ेगा, उसे अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम दोनों हमेशा ही उस इंसान को देखकर ऐसे रिएक्ट करते रहोगे, तो बार बार मुझे वही इंसिडेंट याद आएगा। तो फिर मैं कैसे उस इंसिडेंट भूल पाऊंगी? कैसे खुद को उस हादसे से बाहर निकाल पाऊंगी? मैं खुद को ऐसा बनाना चाहती हूँ जिससे कि उस इंसान का मुझ पर कोई असर ना पड़े। लेकिन इन सब के लिए मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। प्लीज इस इंसान को देखकर रिएक्ट करना बंद कर दो। जस्ट इग्नोर हिम फॉर मी, प्लीज। यह सब कहते हुए मन्नत की आंखें में नमी उतर आई। इशिका ने जब मन्नत के नम आंखों देखी तो उसने कसके मन्नत को गले से लगा लिया। उसने मन्नत का पीठ सहलाते हुए कहा, सॉरी मन, वेरी सॉरी, मैंने फिर से तुझे रुला दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी। और तूने बिल्कुल सही कहा, अब से हम उस नमूने इंसान को हमेशा ही अवॉइड करेंगे। इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ठीक है? इतना कहते हुए उसने मन्नत के आंसू पोंछ दिए। तभी अनिकेत भी वहां पर आ गया। उसने मन्नत और इशिका दोनों के कंधे पर अपना एक एक हाथ रखते हुए कहा, हाँ, अब इसी खुशी में हम तीनों ही आज खूब घूमेंगे फिरेंगे। अनिकेत की बात को आधे में काटते हुए इशिका ने एक्टिंग करते हुए कहा, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। इतना कहकर उसने अनिकेत और मन्नत की ओर देखा, तो वो दोनों ही उसे मुंह खोले बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। फिर तीनों दोस्त कुछ देर के लिए एक दूसरे को ऐसे ही देखने के बाद एक साथ हंस दिए। फिर तीनों ही एक साथ मंदिर के चारों ओर अच्छे से घूमकर देखने लगे। मन्नत बड़े ध्यान से मंदिर की खूबसूरत कलाकृतियां देखने में व्यस्त थी। तभी उससे कुछ दूरी पर एक बच्चा बहुत रो रहा था और अपने मम्मी पापा से किसी बात को लेकर जिद कर रहा था। उस कपल को देखकर ही पता चलता है कि वो फॉरेनर है। बहुत देर से उनको परेशान देखकर जब मन्नत उस कपल के थोड़ा पास गई, तो उसने उस लेडी को कहते हुए सुना, फॉरेनर लेडी, आह, निक, आई थिंक वी शुड गो। वी कांट शूट लाइक दिस। निक, द हस्बैंड, आह, या बेब, आई थिंक यू आर राइट। वी शुड गो नाउ। Eric won't let us shoot anymore. Foreigner lady, but I really want to shoot. See how beautiful is this? Nick, I know babe, but what to do? Foreigner lady, Eric, son, please listen to mama. Eric, no mama, please, let's go back. Eric doesn't want to stay here. Nick, huh? Let's go.
वो तीनों वहां से जाने ही वाले थे कि तभी उनको एक लड़की को आवाज सुनाई दी, एक्सक्यूज मी। उसे लड़की की आवाज सुनकर तीनों ने ही पीछे मुड़कर देखा, तो वहां पर मन्नत खड़ी थी। मन्नत ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, हाय, आई एम मन्नत। मे आई हेल्प यू? आई मीन, डू यू गाइस नीड एनी हेल्प? मन्नत की बात सुनकर निक और उसकी वाइफ ने पहले तो एक दूसरे को दिखा और फिर हिचकिचाते हुए अपना परिचय देते हुए कहा, हाय, आई एम निक एंड शी इज माई वाइफ अरियाना। इतना कहकर उन्होंने मन्नत को अपनी प्रॉब्लम बता दिया। मन्नत ने उनकी बातें सुनने के बाद बस इतना ही कहा, कैन आई टॉक टू हिम, एरिक? अरियाना, ओ श्योर। इतना सुनते मन्नत एरिक के पास गई और उससे कहा, हाय हैंडसम, व्हाई डू यू वांट टू गो फ्रॉम हियर? डू यू नो अबाउट द मैजिकल स्टोरी ऑफ दिस टेम्पल? मन्नत जब एरिक के बातें कर रही थी, आर्य उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा था। कुछ देर पहले मंदिर में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद ना जाने क्यों उसकी नजर बार बार ही मन्नत पर जा रही थी। इस वक्त मन्नत की बातें सुनकर उसने अपना मुंह बिगाड़ते हुए मन ही मन कहा, बच्चे को संभालेगी? हुन्हा, पहले खुद को तो ठीक से संभाल ले। खुद तो अभी भी बच्ची है और बड़ी आई बच्चे को संभालने वाली। हुन्हा, ये सब सोचते समय इसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। इधर एरिक जो इतनी देर से अपने डैड के कंधे पर मुंह छुपाए हुए रो रहा था, उसने अपने मॉम डैड को हैरान करते हुए अपना सिर उठाकर मन्नत की ओर हैरत भरी नजरों से देखने लगा। तब मन्नत ने उससे आगे कहा, यस, सीरियसली, दिस टेम्पल हैज अ ब्यूटिफुल मैजिकल स्टोरी। सो टेल मी, डू यू वॉन्ट मी टू टेल यू दैट स्टोरी? एरिक कुछ देर खामोश मन्नत को देखने के बाद धीरे से हाँ में अपना गर्दन हिला दिया। उसके ऐसा करते ही मन्नत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। तब उसने एरिक से कहा, ओके, I'll tell you the story, but for that you have to be my friend and you have to come with me too. So tell me, will you be my friend and come with me? मन्नत की बात पर एक बार फिर से एरिक ने हाँ में अपना गर्दन हिला दिया और अपने दोनों छोटे छोटे हाथ फैला दिए। इस पर मन्नत ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ एरिक को अपने गोद में ले लिया और निक और उसकी वाइफ को इशारे से उनका फोटो शूट कंटिन्यू करने को कहा। फिर वो लोग वहां अपनी फोटो शूट में बिजी हो गए और यहाँ मन्नत ने एरिक के साथ खूब मस्ती की। कुछ देर बाद निक और उसके वाइफ की फोटोशूट कंप्लीट हो गई। वह दोनों अब मन्नत और एरिक के पास आ गए। अरियाना ने जैसे ही एरिक को वापस अपने गोद में लेना चाहा तो एरिक ने झट से मन्नत के गले में अपनी बाहें डालकर उसे पकड़ लिया। इस वक्त वहां पर एरियाना और निक के साथ इशिका और अनिकेत भी थे। एरिक को ऐसा करते देख सब हंसने लगे। एरियाना ने एक बार फिर से एरिक को अपनी गोद में लेने की कोशिश करते हुए कहा, एरिक, कम डियर, लेट्स गो। वी आर गेटिंग लेट सन। एरिक, नो मम्मा, आई डोंट वांट टू गो। अरियाना, व्हाट? बट व्हाई? वी हैव टू गो नाउ। लेट्स गो। एरिक, नो मम्मा, आई वोंट गो विदाउट हर। आई विल टेक हर विथ मी। Ariana, what? Listen son, how can she come with us? She can't. Eric, no, I won't go. माँ बेटे को ऐसे मन्नत के लिए लड़ते हुए देखकर सब हंसने लगे। उन लोगों के पीछे खड़ा आर्य भी यह देख और सुन रहा था। उसने मन ही मन कहा, अजीब लड़की है, इस बच्चे को भी नहीं छोड़ा, उस पर भी अपना जादू चला दिया। देखो तो अब खुद अपने माँ के पास भी नहीं जा रहा है। मन्नत ने जब देखा कि एरिक अपने माँ की बात नहीं मान रहा है तो उसने एरिक से कहा, एरिक, लिसन टू मी। सो, एज वी आर फ्रेंड्स नाउ, विल यू लिसन टू मी? फ्रेंड्स मस्ट लिसन टू ईच अदर। डू यू नो दैट? एरिक, इज दैट सो? मन्नत, यस। सो विल यू लिसन टू मी?
Eric, okay. Mannat, then please go with your parents, okay. Eric, then what about us? You know I really like you and I want to stay with you. Then make her your girlfriend, dude. इशिका अचानक से बोल पड़ी। ये सुनते ही मन्नत की आंखें बड़ी हो गई। उसने हैरानी से इशिका से कहा, इशु, ये तू क्या बोल रही है? एरिक, ओ दैट्स अ गुड आइडिया। मैन, प्लीज बी माई गर्लफ्रेंड। एरिक की बातें सुनकर अब मन्नत की आंखें फैल गई। उसने एक बार तो इशिका को घूर कर देखा जो मुंह दबा के हंस रही थी, और फिर वापस एरिक को देखने लगा। वहीं कोई और भी था जो एरिक के जैसे ही बेसब्री से मन्नत के जवाब का इंतजार करने लगा। एरिक बहुत एक्साइटेड होकर मन्नत के जवाब का इंतजार करने लगा। आखिर उसे भी तो जानना था कि क्या मन्नत उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी भी या नहीं। लेकिन एरिक के साथ साथ मन्नत के पीछे खड़ा आर्य भी मन्नत की जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इस बात का पता तो खुद उसे भी नहीं था कि क्यों वो इस सवाल का जवाब जानने के लिए इतना बेसब्र है। वो तो वहां से चला जाना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी अपना एक भी कदम उठा नहीं पा रहा था, मानो उसके कदम वहीं पर जम गए हो। उसने मन ही मन सोचा, क्या अब ये सच में इस बच्चे को अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी? मन्नत को कुछ भी जवाब ना देते देखकर एरिक ने एक बार फिर मन्नत से पूछा, What happened, man? मन, don't you want to be my girlfriend? Mannat, it's not like that, sweetheart. Actually, we are already boyfriend and girlfriend, you know. Eric, really? But how? Mannat, look, you are a boy, right? And you are my friend. So you are my boyfriend. And in the same way, I am a girl and I am your friend. So I am your girlfriend. Understand? मन्नत ने प्यार से एरिक के बालों को बिगाड़ते हुए कहा। एरिक, is that so? Yes, boyfriend. मन्नत में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एरिक ने मन्नत की बात को कंफर्म करने के लिए अपनी मम्मी की ओर देखा, तो एरियाना ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर मन्नत की बात पे अपनी मोहर लगा दी। उधर मन्नत की बात सुनकर न जाने क्यों आर्य के दिल में एक सुकून सा महसूस हुआ। बस कुछ पल के लिए ही सही, उसके होठों पर एक ना दिखने वाली मुस्कान तैर गई। एरिक एक बार फिर से मन्नत को देखने लगा। मन्नत ने उसे कहा, सी आई टोल्ड यू। ओके, सो नाउ आई एम योर गर्लफ्रेंड, यू हैव टू लिसन टू मी। ओके। एरिक ने मन्नत की बात पर हाँ में अपना गर्दन हिला दिया। तो मन्नत ने आगे कहा, नाउ बी अ गुड बॉय एंड गो विद योर पेरेंट्स, ओके बॉयफ्रेंड। एरिक बेचारा मन्नत के उसे बॉयफ्रेंड कहने से शर्मा गया और शर्माते हुए ही कहा, ओके गर्लफ्रेंड। बट देन बिफोर आई गो गिव मी अ गुड बाय किस। इतना सुनते सब चौंक गए। मन्नत के पीछे खड़ा आर्य जो कुछ देर पहले ही मन्नत का जवाब सुनकर थोड़ा सुकून महसूस करने लगा था, उसकी गुस्से में मुट्ठियां भींच गई। एक बार फिर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उसने मन ही मन सोचा, यह बच्चा, यह कोई बच्चा नहीं बल्कि एक शैतान है। और यह लड़की, इसे देखो, किसके बारे में सुनते ही इसे तो जैसे कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। आएगा भी क्यों नहीं, शायद यह इसकी पहले किस होगी। शायद ही किसी ने इससे पहले इस लड़की को किस किया होगा, तभी तो ये इतनी एक्साइटेड है। एक मिनट, क्या यह सच में इसकी पहली किस है? आर्य पता नहीं और क्या क्या उटपटांग बातें सोच रहा था कि तभी उसे मन्नत की आवाज सुनाई दिया। उसके दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई। गुड बाय किस? मन्नत ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा। यस, अ गुड बाय किस। मामा गिव्स गुड बाय किस टू दादा व्हेनेवर ही गोज आउट। एरिक ने भी बड़ी ही मासूमियत से बिना किसी झिझक के मन्नत से कहा। इतना सुनते ही मन्नत ने एरिक के गाल पर किस कर दिया, तो एरिक ने कहा, ओ नो, नॉट हियर, ऑन माई लिप्स।
मम्मा किसेस दादा ऑन हिज लिप्स। इतना सुनते ही सभी को एक झटका सा लगा। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। एरियाना थोड़ी सी एम्बारेस्ड हो गई। उसने एरिक को थोड़ा डांटते हुए कहा, एरिक इनफ इज इनफ। नाउ लेट्स गो, वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट। लेकिन एरिक फिर भी जाने के लिए तैयार नहीं था। तब मन्नत ने एरिक को समझाते हुए कहा, लिसन एरिक, ओनली हस्बैंड एंड वाइफ कैन किस ऑन लिप्स एंड नोबडी एल्स कैन डू दिस। As we are boyfriend and girlfriend, so we can't do this. Understand? Eric, really? Yes. मन्नत ने हाँ में अपना गर्दन हिलाते हुए कहा। ओके। एरिक ने भी मुस्कुराते एक अच्छे बच्चे की तरह एक बार में ही मन्नत की बात मान लिया। मन्नत के ऐसे समझने पर एरिक ने मन्नत के गाल पर किस किया और फिर अपनी मम्मी के पास चला गया। तभी अचानक से इशिका को कुछ सूझा और उसने से कहा, हे एरिक, डूड जस्ट ग्रो अप फास्ट एंड मैरी मन्नत, सो यू कैन किस हर ऑन लिप्स। इशिका ने यह बात थोड़ा जोर से कहा। यह बात कहते समय उसकी नजरें आर्य पर ही थी। दरअसल इशिका आर्य को जलाना चाहती थी। उसे यह तो नहीं पता था कि इस बात से आर्य को कोई फर्क पड़ा भी है या नहीं। फिर भी वो बस आर्य को सुनना चाहती थी। इशिका की बात पर मन्नत की आंखें बड़ी हो गई। उसने इशिका को थोड़ा सा डांटते हुए ही कहा, शट अप इशू। यह तू क्या बोल रही है? इस पर इशिका ने अपने कंधे उचका दिए। कुछ ही देर में सबने उन तीनों को बाय किया और वो लोग चले गए। ऐसे ही घूम फिरकर मौज मस्ती में और 2 दिन भी गुजर गए और सभी वापस लौट आए। 1 हफ्ता हो गया है उन सभी को वापस आए हुए। पिछले 1 हफ्ते से मन्नत आर्य को जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, या यूं कहें कि वो अवॉइड कर रही थी। सिर्फ आर्य के क्लास को छोड़कर वो हमेशा ही आर्य के सामने आने से बचती रहती है। आर्य ने भी कहीं न कहीं इस बात को महसूस किया और फिर एक बार उसका ईगो हर्ट हो गया। इस वक्त वो अपने केबिन में बैठकर एक फाइल पर कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने उस फाइल को तो बंद कर दिया, लेकिन उसके दिल में जो हलचल हो रही थी, वह मिटने का नाम भी नहीं ले रही थी। वह अपने चेयर से पीछे की ओर टेक लगाकर बैठ गया। अपने बालों में हाथ फेरते हुए आर्य ने खुद से ही कहा, क्या हो गया है मुझे? क्यों मैं अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ? क्यों मुझे ऐसी बेचैनी हो रही है? यह सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी एक बार फिर से मन्नत का वह आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा उसके आंखों के सामने हो गया। आर्य ने झट से अपनी आंखें खोल दी। उसने गुस्से से सीखते हुए कहा, मन्नत, यह तुम क्या खेल खेल रही हो मेरे साथ? अभी भी वक्त है। बंद कर दो यह जो भी तुम कर रही हो मेरे साथ, वरना मैं तुम्हें इसकी ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा तुम्हारे पास। यही सब सोचकर वो गुस्से में अपने केबिन से बाहर निकल गया। उसे लाइब्रेरी में कुछ काम भी था, तो वो उसी ओर चला गया। उधर मन्नत भी लाइब्रेरी से एक बुक लेकर बड़े ध्यान से उसे पढ़ते हुए ही आ रही थी। आर्य ने उसे देखा तो वो वहीं रुक गया। उसके चेहरे को देखकर इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है, यह बताना मुश्किल है। मन्नत एकटक बुक में ही देखते हुए आगे जा रही थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि सामने कोई खड़ा है। वो बिना देखे ही आगे जाती रही और धड़ाम वो सीधा आर्य के सीने से जा टकराई। वो तो अच्छा हुआ कि इस बार वो चलकर आ रही थी, इसीलिए गिरी नहीं। हाँ, पर वो थोड़ा सा लड़खड़ा जरूर गई। मन्नत ने जैसे ही अपने नजरें उठाकर सामने देखा तो वो चौंक गई। वो जिस इंसान के सामने नहीं आना चाहती थी, जिस इंसान की वो शक्ल भी देखना नहीं चाहती है, इतने दिनों से वो जिसे अवॉइड कर रही थी,
उसके सामने वही आर्य खड़ा था, जो उसे बिना पलके झपकाए ही देखे जा रहा था। मन्नत लाइब्रेरी से अपने क्लास की ओर वापस जाते वक्त बहुत ध्यान से अपने हाथ में पकड़े किताब में कुछ पढ़ते हुए जा रही थी। उसने सामने की ओर ध्यान ही नहीं दिया। वही आर्य जो लाइब्रेरी में ही जा रहा था, जैसे ही उसने मन्नत को देखा तो वो वहीं रुक गया। सामने से मन्नत को आते हुए देखकर भी आर्य वहां से नहीं हटा, जिस वजह से उसकी और मन्नत की एक बार फिर से टक्कर हो गई। मन्नत जो अपनी किताब में ही खोई हुई थी, अचानक ही यूं किसी चीज से टकरा जाने से खुद को संभाल नहीं पाई और लड़खड़ा गई। ऐसा होने पर उसने किताब से अपनी नजरें हटाकर सामने देखा, तो वो चौंक गई। उसके सामने आर्य खड़ा एकटक उसे ही देख रहा था। आर्य को ऐसे अपनी ओर देखता पाकर मन्नत थोड़ी असहज हो गई। उसने आव देखा ना ताव और हड़बड़ी में पीछे मुड़कर जाने को हुई कि तभी आहा! एक कराहने की आवाज आई। दरअसल जब मन्नत आर्य को अपने सामने देखकर वहां से हड़बड़ी में मुड़कर जाने को हुई, तो उसने ध्यान नहीं दिया कि वो जिस ओर मुड़ी थी वहां एक पिलर है। लेकिन आर्य ने यह देख लिया था। मन्नत के मुड़ते ही वो समझ गया था कि मन्नत का सिर इस पिलर से टकराने वाला है। इसीलिए मन्नत को चोट लगने से बचाने के लिए उसने बिना कुछ सोचे अपना हाथ उस पिलर और मन्नत के सिर के बीच में रख दिया। जैसे हो मन्नत झटके से मुड़ी तो उसका सिर जोर से आर्य के हाथ से टकरा गया और आर्य का हाथ उस पिलर के कोने से जोर से जा लगा, जिस वजह से आर्य के मुंह से जोर से आहा! निकल गया। मन्नत ने जैसे ही आर्य के मुंह से कराहने की आवाज सुनी, तो वो झट से पीछे हट गई। मन्नत के पीछे हटते ही आर्य ने अपना हाथ खींच लिया और दूसरे हाथ से उसे हाथ को पकड़ लिया। इस वक्त उसके चेहरे पर साफ साफ दर्द की लकीरें उभर आई थी। मन्नत में पहले तो उसका चेहरा देखा और फिर उसके उस चोट लगे हुए हाथ को देखने लगी। आर्य का हाथ बिल्कुल नीला पड़ चुका था। जैसे ही मन्नत में यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बिना किसी संकोच के आर्य का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहने लगी, हे भगवान, यह क्या हो गया मुझसे? मैंने मैंने जानबूझकर नहीं किया है ये। मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो गया। आई एम सॉरी सर। लेकिन मैं अब क्या करूं? आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मन्नत आर्य का हाथ पकड़कर सोचने लगी कि तभी उसे कुछ याद आया और वो अचानक से ही बोल पड़ी, पपानी पानी, हाँ पानी। पानी डालने से दर्द थोड़ा कम होगा। आप आप चलिए, चलिए मेरे साथ प्लीज। इतना कहकर मन्नत ने आर्य का जवाब सुने बिना ही उसका हाथ वैसे ही पकड़कर लाइब्रेरी के अंदर जो वॉशरूम है वहां ले गई। आज तो आर्य भी बिना कुछ कहे मन्नत के पीछे खींचा चला जा रहा था। दरअसल आर्य को मन्नत पर गुस्सा तो बहुत आया था। वो मन्नत को बहुत कुछ सुनना भी चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने मन्नत को उसके लिए रोते हुए, बेचैन होते हुए देखा, तो जैसे पल में उसका गुस्सा भाप बनकर उड़ गया। लग रहा था जैसे चोट उसे लगी है और दर्द मन्नत को हो रहा था। उसके हाथ का दर्द जैसे मन्नत के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। आर्य बस एकटक मन्नत को देखे जा रहा था और यही सब सोचे जा रहा था। मन्नत आर्य का हाथ पकड़कर उसे ले जा रही थी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लाइब्रेरी में मौजूद स्टूडेंट्स उसे ऐसे आर्य का हाथ पकड़े जाते हुए देख रहे हैं। इस वक्त मन्नत वॉशरूम में खड़ी आर्य के हाथ में पानी दे रही थी और हल्के हल्के से उस पर फूंक मार रही थी। अभी भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मन्नत को यूं इस तरह से खुद की परवाह करते देखकर न जाने क्यों आर्य को अच्छा लग रहा था। उसे एक अनजाना सा सुकून का एहसास हो रहा था। उसके दिल में आज कुछ अलग सा फील हो रहा था, लेकिन वह क्या है यह बात उसे समझ में नहीं आ रहा था।
आर्य के हाथ में कुछ देर तक यूं ही पानी डालने के बाद मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर किया और आर्य को देखकर यह समझने की कोशिश करने लगी कि क्या उसका दर्द थोड़ा सा भी काम हुआ है या नहीं। आर्य भी इस वक्त मन्नत को ही देख रहा था। रोने की वजह से उसकी आंखों के साथ ही उसकी छोटी सी नाक भी लाल हो गई है। वो इस वक्त बहुत प्यारी लग रही है। मन्नत ने आर्य को देखते हुए ही पूछा, सर क्या आपका दर्द थोड़ा कम हुआ? क्या आप हॉस्पिटल जाना चाहेंगे? मन्नत की आवाज जैसे आर्य को सपनों की दुनिया से वापस हकीकत की दुनिया में ले आया। लेकिन आर्य अभी भी मन्नत को ही देख रहा था। तभी मन्नत ने एक बार फिर से पुकारा, सर। अब जाकर आर्य की सम्मोहन खत्म हुई। उसने मन्नत को देखते हुए कहा, नहीं, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है, तो फिर मन अब तुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। तभी एक और आवाज वहां पर गूंज उठी। सबने उस आवाज की ओर देखा तो इशिका वहां खड़ी थी। मन, मुझे लगता है कि अब सर ठीक है, इशिका ने आगे आते हुए कहा। लेकिन इशू, सर कोरी वजह से चोट लग गई है। अगर उस वक्त मन्नत की बात को बीच में ही रोकते हुए इशिका ने कहा, मन, तू क्यों इतना गिल्टी फील कर रही है? वैसे भी सर ने तेरे लिए स्पेशली कुछ भी नहीं किया। अगर तेरी जगह कोई और भी होती, तब भी सर ऐसा ही करते। है ना सर? इतना कहते ही इशिका के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ गई। आर्य बस इशिका की बातों को सुन रहा था। आर्य को समझ में ही नहीं आया कि वो इशिका की बात का क्या जवाब दे। क्या सच में वो किसी और के लिए भी ऐसा ही करता? आर्य बस खामोश रहा। इशिका ने जानबूझकर ये सब कुछ कहा। वो आर्य के दिल को टटोलना चाहती थी। मुझे आज क्या हो गया था? क्यों किया मैंने ऐसा? मैंने आज तक कभी भी किसी लड़की के लिए ऐसा तो नहीं किया। यहाँ तक कि जब मैं रिलेशनशिप में था, तब अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मैं कभी उन सब के लिए इतना कंसर्न था। तो फिर आज अचानक मुझे यह क्या हो गया था? जैसे ही मुझे लगा कि उसे चोट लग सकती है, तो क्यों मेरा दिल पल भर के लिए ही सही पर काम उठा? क्यों? 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 क्यों हो रहा है यह सब मेरे साथ? खुद से यह सब कहने के बाद आर्य अपने हाथ को देखने लगा। तभी उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मगर ना दिखने वाली मुस्कान बिखर गई। अपने उस हाथ को देखते हुए आर्य ने मन ही मन सोचा, तुमसे पहले भी तो कितनी सारी लड़कियां चोट के बहाने मेरे करीब आई है। लेकिन उन लोगों के साथ मैंने कभी भी वैसा कुछ महसूस नहीं किया, जैसा मैंने आज तुम्हारे साथ महसूस किया। दूसरी लड़कियां जब भी मेरे करीब आती थी, तो उनमें आर्यमन अग्निहोत्री को पाने की चाहत नजर आती थी। भले ही वह कुछ पल के लिए ही क्यों ना हो, पर वो लड़कियां मेरा साथ पाना चाहती थी। मुझे पाने के लिए वो लड़कियां कुछ भी कर सकती थी। उनकी नजरें मेरी चोट से ज्यादा मुझ पर होती थी। लेकिन आज तुम इतनी देर तक मेरे साथ रही हो, लेकिन एक बार भी तुम्हारा ध्यान मेरी चोट पर से नहीं हटा। तुमने बस 2 बार अपनी नजरें उठाकर मेरी ओर देखा, वह भी सिर्फ यह पता करने के लिए कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। तुम्हारी वह 2 आंखें बुरी तरह से मुझे तुम्हारी ओर खींचती है। ना चाहते हुए भी मैं बार बार तुम्हारी आंखों में खोने से खुद को रोक नहीं पाता हूँ। ऐसा क्या है तुम्हारी उन दोनों आंखों में मिस मन्नत? अपने मन में यही सारी बातें सोचते हुए आर्य ने चेयर के पीछे टेक लगाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त उसकी आंखों के सामने मन्नत का वही चेहरा घूम रहा था, जब इशिका उसे लाइब्रेरी से हाथ पकड़कर ले जा रही थी और वो पीछे मुड़ के आर्य को ही आंखों में फिक्र लिए हुए देख रही थी। उन आंखों की तपिश आर्य जैसे अभी भी महसूस कर पा रहा हो। आर्य के होठों पर अभी भी वो मुस्कुराहट बरकरार है। आर्य यूं ही कुछ देर तक अपनी आंखें बंद करके बैठा रहा। वो मुस्कुरा रहा था।
लेकिन तभी उसने अचानक ही अपनी आंखें खोल दिया। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और झल्लाकर खुद से ही कहा, नहीं, नहीं आर्य, यह तू क्या सोच रहा है? तू उस लड़की के बारे में सोच रहा है? तू कैसे उस लड़की के बारे में सोच सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तू उस लड़की के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता है। समझ गया तू? यार, तूने देखा कैसे वो बहन जी आर्य सर का हाथ पकड़कर उन्हें ले जा रही थी। एक क्लास में बैठी एक लड़की ने उसके साथ बैठी दूसरी लड़की से कहा, हाँ यार, देखने में तो बिल्कुल बहन जी है, लेकिन काफी फास्ट फॉरवर्ड निकली। दूसरी लड़की के इतना कहते ही दोनों लड़कियां हंसने लगी। पहली लड़की, यार निशा का तो पहले दिन से ही सर पे क्रश है। पर निशा जैसी लड़की भी अब तक सर से एक शब्द नहीं बोल पाई और यह बहन जी, इसने तो सीधा सिर का हाथ ही पकड़ लिया यार। दूसरी लड़की, हाँ यार, ये बहन जी टाइप लड़कियां दिखने में ही भोलो भाली होती है, पर असलियत में ऐसे लड़कियां काफी तेज तर्रार होती है। पहली लड़की, हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। ऐसे लड़कियां भोली भाली बनकर ही तो लड़कों को सेड्यूस करके अपने जाल में फंसाती है। दूसरी लड़की, यार निशा को आज होना चाहिए था। पहली लड़की, कोई बात नहीं, वैसे भी वो कल आ ही रही है। दूसरी लड़की, हाँ, सही कहा तूने। वैसे तुझे क्या लगता है, हमें निशा को इस बहन जी और आज की इसकी करतूत के बारे बताना चाहिए? पहली लड़की, हाँ बिल्कुल। वैसे भी निशा सर के पीछे कितनी पागल है, यह बात तो हमें पता ही है। इस बहन जी के बारे में जानने के बाद निशा इसका क्या हाल करती है, यह देखने में काफी मजा आएगा, है ना? दूसरी लड़की, हाँ, वो तो है। वैसे भी बहुत दिनों से कॉलेज में कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं हुआ है, इसी बहाने एक अच्छा खासा ड्रामा देखने को मिल जाएगा। इतना कहकर दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को कुछ पल के लिए देखा और फिर हाई फाई देते हुए जोर जोर से हंसने लगी। इशिका और मन्नत इस वक्त कैंटीन में बैठी हुई थी। इशिका को मन्नत पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो मन्नत को बिना पलके झपकाए हुए ही घूर रही थी। मन्नत बेचारी एक अच्छी बच्ची की तरह सिर झुकाए हुए ही इशिका के सामने बैठी थी। कुछ देर तक यूं ही मन्नत को घूरने के बाद इशिका ने एक गहरी सांस छोड़ी और फिर कहा, यह क्या है मन? तुझे क्यों मेरी बात समझ में नहीं आती है? मैंने कहा था ना तुझसे कि तू उस इंसान से दूर रहेगी, तो फिर क्यों आज तू उसे इंसान के साथ थी? बोल। बताया तो था तुझे कि मेरी वजह से उनको चोट। मन्नत बस इतना ही बोली पाई थी कि इशिका ने उसे रोकते हुए कहा, ओह प्लीज मन्नत, अब बस भी कर। तू क्यों नहीं समझती है, इतना नरम दिल होना भी अच्छी बात नहीं है। तेरी इसी नरमदिली का फायदा तो लोग उठाते हैं। माना कि उस इंसान को तुझे बचाने चोट लग गई थी, इसके बदले तू उन्हें मेडिकल रूम में ले जा सकती थी और फिर बाकी वहां के मेडिकल स्टाफ देख लेते। तू वापस आ जाती। लेकिन नहीं, तू तो उस इंसान के साथ बैठकर रोने लगी। मन क्या तेरे उस इंसान के साथ बैठकर रोने से उसकी चोट ठीक हो जाएगी? बोल। एक बार फिर से मन्नत खामोश होकर बैठ गई। बेचारी मन्नत, आज तो इशिका ने उसकी अच्छी खासी क्लास लगा दी है। मन्नत को यूं खामोश देखकर इशिका ने एक गहरी सांस छोड़ी और फिर उसका हाथ पकड़कर कहा, देख मन, वो इंसान तेरे आंसुओं की, तेरे केयर की काबिल नहीं है। तू क्यों नहीं समझ रही है? क्या तू इतनी जल्दी भूल गई कि उसने तेरे साथ क्या किया है? मन प्यार और केयर भी उसी पर लुटाना चाहिए जो सही मायने में इसका हकदार है। औरों पे लुटाएगी तो सिवाय दुहक के तुझे कुछ नहीं मिलेगा। आखिर में तुझे ही तकलीफ होगी। वादा कर तू उस इंसान से दूर रहेगी। वादा कर चाहे कुछ भी हो जाए, तू उस इंसान के पास नहीं जाएगी। वादा कर।
इस पर मन्नत ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ इशू, तू ठीक कह रही है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस इंसान से जितना हो सके उतना दूर रह सकूं। वैसे भी अभी तक तो दूर ही थी। वो तो आज मुझे बचाने के लिए उन्हें चोट लग गई तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। मन्नत और इशिका की बात कोई और भी था जिसने सुना था। उन दोनों की बातें सुनकर उसे काफी गुस्सा आने लगा। उसने अपने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, ओह, तो तुम मुझसे जानबूझकर दूर भाग रही थी। मिस मन्नत, किस बात का इतना गुरूर है तुम में? क्या लगता है तुमको, अगर तुम मेरे आसपास रहोगी तो क्या मैं तुम्हें कुछ कर दूंगा? मेरे ही दिमाग के साथ खेलकर मुझे ही दूर रहने का नाटक कर रही हो। अरे मैंने तो खुद सोचा था कि अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा और खुद तुमसे दूर रहूंगा। लेकिन अब, जब मुझे पता चल ही गया है कि तुम और तुम्हारी ये पिद्दी सी दोस्त मेरे बारे में क्या सोचती हो, तो क्यों ना तुम्हारी और तुम्हारे इस बेस्ट फ्रेंड की सोच को ही सच कर दिया जाए। इतना सोचते ही आर्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। जी हाँ, ये और कोई नहीं बल्कि आर्य ही था। वैसे तो उसका लंच उसका पीए ही रोज लेकर जाता है, लेकिन आज जो भी हुआ और मन्नत का ऐसे उसके लिए चिंता करना, उसका करीब आना, आर्य यह सारी बातें चाहकर भी भूल नहीं पा रहा था। इसीलिए मन्नत की बात और उसका ख्याल अपने दिमाग से निकालने के लिए वो खुद आज कैंटीन में अपना लंच लेने आया था। तभी उसे मन्नत और इशिका की बातें सुनाई दी और उन दोनों की बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। आज सुबह से ही कॉलेज में काफी शोरगुल मची हुई है, क्योंकि पूरे 1 महीने बाद कॉलेज की ब्यूटी क्वीन निशा कुकरेजा जो कॉलेज आई है। इशिका, मन्नत और अनिकेत अपने क्लास में बैठे हुए थे। क्लास शुरू होने में अभी भी टाइम था। बाकी के स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे करके क्लास में आने लगे। इशिका, मन्नत और अनिकेत अपने में ही मस्तीमज़ा किए जा रहे थे, तभी वहां पर एक पियोन आया। उसने आते ही मन्नत का नाम लेकर पुकार और उससे कहा कि आर्य सर उसे अपने कैबिने में बुला रहे हैं। इतना सुनते ही इशिका का चेहरा सख्त हो गया। उसने मन्नत को गुस्से से मगर धीरे से कहा, तू कहीं नहीं जाएगी मन। इशिका की बात पर मन्नत ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ईशु, मेरी बात सुन। इशिका, गुस्से में दांत पीसते हुए, नहीं मन, मैंने कहा ना कि तू नहीं जाएगी। मतलब नहीं जाएगी। मन्नत, ईशु प्लीज तू सुन तो सही। इस बार मैं अपना ख्याल रखूंगी। इतनी आसानी से उस इंसान के सामने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। आई प्रॉमिस। और मैं उस इंसान की कोई भी उल्टी सीधी बातें नहीं सुनूंगी और अगर जरूरत पड़ी ना, तो उल्टा मैं उसे 2-4 बातें भी सुना दूंगी। तू प्लीज मेरा विश्वास कर और मुझ पर भरोसा रख। देख, ये कॉलेज है और अगर मैं सर के बुलाने पर अभी नहीं गई, तो सभी के मन में ये बात जरूर आएगी कि मैं सर के बुलाने पर भी क्यों नहीं गई। ईशु, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी के मन में इस बात को लेकर किसी भी तरह का डाउट आए। इसीलिए प्लीज मान जाना और जाने दे मुझे। प्लीज, प्लीज, प्लीज। मन्नत के इस तरह से कहने पर इशिका को भी उसकी बात सही लगती है। उसे भी यही लगता है कि मन्नत के ना जाने से इस बात को लेकर कॉलेज में गॉसिप हो सकती है। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसने बेमन से मन्नत को जाने दिया। लेकिन जाने से पहले भी उसने मन्नत को सख्त हिदायत देते हुए कहा, इशिका, एक गहरी सांस छोड़ते हुए, ठीक है, फिलहाल तो मैं तुझे जाने दे रही हूँ। लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ होती है या फिर वो घटिया इंसान तेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश भी करता है, तो तू उसी वक्त मुझे बताएगी। समझ गई? इशिका की बात पर मन्नत ने भी जल्दी जल्दी से जवाब दिया, हाँ, हाँ, बिल्कुल। एकदम, तू जैसा कहेगी एकदम वैसा ही होगा। प्रॉमिस। इतना कहकर मन्नत ने अपने गले में पिंच कर लिया।
मन्नत को ऐसा करते देखकर इशिका के होठों पर भी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, मन, तू इतनी मासूम क्यों है? क्यों नहीं समझती है कि यह दुनिया और इस दुनिया में रहने वाले लोग इतने अच्छे भी नहीं होते हैं। ये तो बस मौके की तलाश में रहते हैं। मौका मिला नहीं कि दूसरों की खुशियों में आग लगा देते हैं। खैर, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और निक्स हमेशा ही तेरे साथ रहेंगे। इशिका से बात करने के बाद मन्नत अपनी क्लास से बाहर निकल गई। कुछ दूर जाते ही अचानक से उसका पैर किसी के पैर से उलझ गई और वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गई। उसके ऐसे गिर जाने पर सामने खड़ी कुछ लड़कियां जोर जोर से हंसने लगी। मन्नत ने जैसे ही उन लड़कियों की ओर देखा तो उनमें से एक लड़की जो देखने में काफी खूबसूरत थी, उसने वन शोल्डर नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी। जहां उसके साथ की बाकी दो लड़कियां जोर जोर से हंस रही थी तो वहीं उस लड़की के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। उस लड़की ने अफसोस जताते हुए मन्नत के पास आकर बोली, ऊप्स सॉरी, तुम्हें तो लग गई है। इस पर मन्नत जो अपनी कोहनियों की जगह को साफ कर रही थी जहां उसे थोड़ी सी लग गई, हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, नो, इट्स ओके। इतना भी कुछ नहीं हुआ है और वैसे भी आपने जानबूझकर तो नहीं किया है ना। इसीलिए आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मन्नत ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपनी बात कहकर वहां से उठी और आर्य के केबिन की ओर चली गई। वह लड़की जिसने अभी अभी मन्नत से बात की, अपने होठों पर एक जहरीली मुस्कान लिए अभी भी उसी ओर देख रही थी जिस ओर से मन्नत गई है। यह लड़की और कोई नहीं, बल्कि मशहूर बिल्डर धनराज कुकरेजा की इकलौती बेटी निशा कुकरेजा है। निशा सिर्फ बाहरी तौर पर दिखने में ही खूबसूरत है। बाकी वो एक बहुत ज्यादा घमंडी, बददिमाग, मगरूर, सेल्फ सेंटर्ड लड़की है। उसे अपने पिता के पैसों का कुछ ज्यादा ही घमंड है। आर्य इस वक्त अपने केबिन में बैठकर लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। तभी उसके केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई और आर्य के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। उसी मुस्कान के साथ आर्य ने कहा, कम इन। जैसे ही मन्नत ने यह सुना तो वह केबिन के अंदर चली गई। आर्य ने मन्नत को घूर कर देखा। आर्य को ऐसे खुद की ओर देखता पाकर मन्नत थोड़ी नर्वस हो गई। वो अपने दुपट्टे की दोनों तरफ की छोड़ को दोनों हाथों की उंगलियों में घुमाने लगी। जब वो ऐसा कर रही थी तब आर्य की नजर मन्नत की हाथों की ओर गई। मन्नत की हाथों की ओर देखकर आर्य के चेहरे की मुस्कुराहट एक पल में ही गायब हो गई। इस वक्त आर्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो अपनी चेयर से उठा और मन्नत की ओर बढ़ने लगा। मन्नत ने जब आर्य को अपनी ओर आते देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसे थोड़ी सी घबराहट होने लगी और वो धीरे धीरे पीछे जाने लगी। पीछे होते होते वो सीधा दरवाजे से जाकर टकरा गई। उसके पास अब और पीछे जाने की कोई जगह नहीं बची। आर्य भी आगे आते हुए एकदम मन्नत के सामने आकर खड़ा हो गया। आर्य को अपने इतने करीब देखकर अब मन्नत की सांसें तेज हो गई। अरे रुको रुको, यह प्यार की वजह से उसकी सांस तेज नहीं हुई भई, वो तो बेचारी की डर के मारे सांसें तेज हो गई। वैसे ही आर्य उसे पहले दिन से परेशान कर रहा है और अब वो बेचारी के इतने करीब है तो उसकी तो डर के मारे ही हालत खराब हो गई है। यहाँ प्यार व्यार का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। आर्य मन्नत को देखते हुए ही उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा होते ही मन्नत काम उठी और एकटक आर्य को देखने लगी। आर्य ने मन्नत का हाथ उसकी आंखों के सामने लाकर उसकी चोट को दिखाते हुए पूछा, यह कैसे हुआ? मन्नत को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। वो अभी भी बिना कुछ बोले बस आर्य को ही देखती रही। इस पर आर्य ने कहा, मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ और अब अगर तुम्हें मुझे देखने से फुर्सत मिल गई हो
तो मेरे सवाल का भी जवाब दे ही दो। इस पर मन्नत बस एक ही शब्द बोली, हाँ हाँ। मन्नत पर अपना असर होते हुए देखकर आर्य के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसने एक बार फिर से मन्नत को उसका हाथ दिखाकर उससे पूछा, मैंने इसके बारे में पूछा, कैसे लगी ये चोट तुम्हें? मन्नत ने एक बार आर्य को देखा और फिर अपने हाथ को जिसे आर्य ने पकड़ रखा था। मन्नत को जैसे अब होश आया हो। उसे थोड़ी शर्म आ गई। उसने अपनी नजरें झुका लिया और थोड़ा हकलाते हुए बोली, वो मेरा पैर किसी के साथ उलझ गया था, इसीलिए गिर गई। इतना सुनते ही आर्य मन्नत से थोड़ा दूर हुआ और उसे देखते हुए थोड़ा रूखे अंदाज में कहा, तुम क्या कोई छोटी बच्ची हो जो चलते फिरते किसी से भी उलझ जाती हो? आई एम श्योर वो लड़का ही होगा जिससे तुम्हारा पैर उलझा है। वैसे भी लड़कों के आसपास होने से तुम कुछ ज्यादा ही गिरती पड़ती रहती हो, है ना? आर्य की बात मन्नत को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने थोड़ा गुस्से में अपना मुंह फुलाते हुए कहा, जी नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अब अगर मेरा पैर किसी के साथ उलझ गया तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा पैर एक लड़की के साथ उलझा था, ना कि किसी लड़के के साथ। समझे आप? मन्नत इतना कहकर चुप हो गई। दरअसल जब आर्य ने सुना कि मन्नत का पैर किसी के साथ उलझ गया तो उसे अपने दिल में कुछ भारी भारी सा महसूस होने लगा। उसे यह बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने मन्नत को इतना सब सुना दिया। लेकिन मन्नत ने जो कहा वह सुनने के बाद उसका जो भारी भारी सा दिल था अब एकदम हल्का सा महसूस करने लगा। बताओ, अब तो सारे रीडर्स को भी पता चल गया कि इसे मन्नत से प्यार हो गया है, लेकिन बंदा इतना ढिंढ है कि यह बात मानने को तैयार ही नहीं है। खैर, आगे देखते हैं कि महाशय को कब यह बात समझ में आती है। आर्य एक बार फिर मन्नत के पास आया और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगा। आर्य के ऐसा करने पर मन्नत कंफ्यूज हो गई और सवालिया नजरों से आर्य को ही देखने लगी। वो अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। जब आर्य ने यह महसूस किया तो उसने पीछे मुड़कर मन्नत को देखा। मन्नत के नजरों में सवाल देखकर उसने कहा, चलो। जिस पर मन्नत ने उससे पूछा, कहाँ? आर्य, कबड्डी खेलने चलोगी? मन्नत, हाँ हाँ। क्या? आर्य ने और कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर ले जाकर बैठा दिया। फिर उसने उसी कमरे के एक वॉल कैबिनेट से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसे लेकर मन्नत है सामने आकर बैठ गया। मन्नत कभी उस बॉक्स को देखती तो कभी आर्य को। मन्नत और आर्य इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। जहां अब आर्य मन्नत की चोट को बहुत ध्यान से देख रहा था, वहीं मन्नत आर्य को बड़े ही गौर से देख रही थी। मन्नत को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आर्य कभी उसके लिए ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो बिना पलके झपकाए बस आर्य को ही देखे जा रही थी। पहले तो आर्य ने अच्छे से मन्नत की चोट को देखा। फिर उसने फर्स्ट एड बॉक्स में से जैसे ही डेटॉल की शीशी निकाली तो मन्नत की आंखें बड़ी हो गई। उसने थोड़ा सा हकलाते हुए कहा, रहने दीजिए सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। मन्नत को ऐस हकलाते हुए देख कर आर्य को बहुत हंसी आने लगी। लेकिन उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और एकदम सीरियस फेस के साथ मन्नत से कहा, चोट चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका वक्त रहते इलाज कर लेना चाहिए, वरना छोटे से चोट को नासूर बनते देर नहीं लगता। समझ गई? आर्य को इतना सीरियस होकर यह सारी बातें कहते हुए देखकर मन्नत भी अब और कुछ बोल सकी। उसने अपना सर झुकाकर खामोशी से अपना गर्दन हाँ में हिला दिया। आर्य भी बहुत हल्के हाथों से मन्नत की चोट को साफ करने लगा।
जैसे ही आर्य ने कॉटन बॉल पर डेटॉल लगाकर मन्नत की चोट पर हल्के से रखा, तो मन्नत ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी दूसरी हाथ की मुट्ठी में अपने ड्रेस को कसके भींच लिया। आर्य मन्नत के हाथ का ड्रेसिंग करके उसमें दवा लगा रहा था और उसकी ओर देख रहा था। मन्नत का चेहरा देखकर आर्य मंद मंद मुस्कुरा रहा था। आर्य को दवा लगाए 2-3 मिनट हो गए, लेकिन मन्नत अभी भी वैसे ही अपनी आंखें भींच कर बैठी रही। आर्य ने कुछ पल तो मन्नत की हालत को एंजॉय किया और फिर उसका मजा लेते हुए कहा, अब क्या पूरा दिन यहीं बैठे रहने का इरादा है? इतना सुनते ही मन्नत ने झट से अपनी आंखें खोल दिया। उसने देखा कि आर्य कुछ दूर खड़ा उसे ही देख रहा है। यह देखकर मन्नत ने एक बार फिर से अपनी नजरें झुका लिया और सोफे से उठकर खड़ी हो गई। उसने नजरें नीची करके ही आर्य से पूछा, सर आपने मुझे यहाँ ऐसे क्यों बुलाया? क्या कुछ काम था आपको सर? मन्नत की बात पर आर्य अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने मन्नत को देखते हुए कहा, जैसा कि तुम जानती ही हो कि मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, तो अब से तुम मेरी असिस्टेंट बनकर मेरे साथ ही रहोगी। आर्य के ऐसा कहने पर मन्नत, जो अब तक सिर झुकाकर नीचे देख रही थी, उसने अपना चेहरा ऊपर करके आर्य को देखा और थोड़ा सीरियस होकर आर्य से कहा, सॉरी सर, पर मैं कैसे आपकी असिस्टेंट बन सकती हूँ? एक तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ऊपर से मेरी खुद की भी तो क्लासेस है। मन्नत की बात खत्म भी नहीं हुई कि आर्य झट से बोल पड़ा, तो क्या तुम अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती हो? भूलो मत, मुझे यह चोट तुम्हारी वजह से लगी है। इतना सुनते ही मन्नत की नजरें फिर एक बार आर्य की हाथ की तरफ चली गई। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन आर्य को ऐसे देखकर उसकी सारी बात इसके गले में ही अटक कर रह गई। वो कुछ पल खामोश खड़ी रही। फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसने कहा, ठीक है सर, जब तक आपका हाथ ठीक नहीं हो जाता है, तब तक मैं आपकी असिस्टेंट बनकर आपके काम में मदद कर दिया करूंगी। आप बस मुझे बता देना कि मुझे क्या करना होगा। इतना कहकर मन्नत वहां से जाने को हुई कि आर्य ने उसे रोकते हुए कहा, मिस मन्नत, अभी आप कहीं नहीं जा सकती। आर्य की बात सुनकर मन्नत ने उसकी और सवालिया नजरों से देखा तो आर्य ने आगे कहा, मिस मन्नत, मुझे पता है कि आपकी आज की पहली क्लास ऑफ है, तो क्यों ना अभी से आप मेरे साथ काम करना शुरू कर दें। इतना कहकर मन्नत के सामने 2 मोटी-मोटी फाइल्स रख देता है। उन 2 फाइल्स को देखकर मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। आर्य मन्नत को वह फाइल्स दिखाकर कहता है, इन 2 फाइल्स में फाइनल ईयर्स की स्टूडेंट के नाम और उनके लास्ट एग्जाम की मार्क्स है। तुम्हें मार्क्स के बेसिस पर उन्हें फर्स्ट से लेकर लास्ट तक अरेंज करना है। समझ गई? मन्नत को तो आर्य की बातें सुनकर रोना आ रहा था। बेचारी बुरी फंसी। हाँ, वो कहना नहीं चाहती थी और ना वो कह नहीं सकती थी। मजबूरन आर्य की बात मानते हुए उसने आर्य का दिया हुआ काम करना शुरू किया। मन्नत को आर्य के केबिन में गए हुए काफी देर हो गई। पहली क्लास का वक्त खत्म होकर दूसरे क्लास का वक्त भी हो चला है। इशिका से अब और इंतजार नहीं हुआ। उसने झल्लाकर अनिकेत से कहा, इसी वजह से, सिर्फ इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि मन उस इंसान के पास जाए। देख कितनी देर हो गई। अब तो पहली क्लास का टाइम भी खत्म हो गया, फिर भी वो नहीं आई। पता नहीं वो घटिया इंसान मन के साथ क्या कर रहा होगा। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर वहां हो क्या रहा है। इतना कहकर वो अपनी क्लास से निकालकर आर्य के केबिन की ओर चली गई। इशिका को गुस्से में उस ओर जाते देखकर अनिकेत भी जल्दी से उसके पीछे चला गया। आर्य के केबिन में आर्य और मन्नत दोनों ही अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी आर्य के केबिन के डोर में किसी ने नॉक किया। आर्य ने जैसे ही बाहर खड़े इंसान को अंदर आने की इजाजत दी,
तो इशिका फौरन ही गुस्से में तमतमाती हुई अंदर चली गई। उसके पीछे अनिकेत भी केबिन के अंदर चला गया। इशिका को ऐसे अंदर आते देखकर आर्य का चेहरा सख्त हो गया। उसने कड़क आवाज में पूछा, यह क्या तरीका है मिस इशिका? क्या तुम आराम से अंदर नहीं आ सकती थी? इस पर इशिका ने उसी अंदाज में आर्य से कहा, सॉरी सर, वह क्या है ना, मन बहुत देर से आपके केबिन में आई हुई है। आपको भले ही पता ना हो, लेकिन मन्नत का आपके केबिन में इतनी देर तक रहना दूसरी स्टूडेंट्स के बीच चर्चा का विषय बन सकता है और मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त को आपकी वजह से कोई भी तकलीफ या फिर मुसीबत का सामना करना पड़े। इशिका के इतना सीधा सीधा बोल देने से मन्नत थोड़ी असहज महसूस करने लगी। उसने इशिका का हाथ पकड़कर उसे दबाते हुए कहा, इशू, ऐसी कोई बात नहीं है। वह तो सर को मेरी वजह से चोट लग गई थी, तो मैं बस सर के मदद कर रही थी। इशिका, क्यों? क्या तू इनकी असिस्टेंट है जो तू इनकी हेल्प कर रही है? अब मन्नत की समझ में नहीं आ रहा है कि वो इशिका से क्या कहे, क्योंकि वो तो सच में आर्य की असिस्टेंट ही बन गई है। आर्य ने जब यह देखा तो उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान तैर गई। उसने इशिका को और गुस्सा दिलाते हुए एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, यू आर एब्सोल्युटली राइट मिस इशिका। फिलहाल जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं हो जाता, तब तक के लिए आपकी दोस्त मेरा मतलब है कि मिस मन्नत मेरी असिस्टेंट है, ओके? इतना कहकर वो इशिका के एक्सप्रेशंस देखने लगा। तभी इशिका सीरियस होकर ही मन्नत की ओर देखती है तो मन्नत इस वक्त अपनी आंखें कसके बंद किए हुए खड़ी थी। इशिका ने मन्नत को कंधे से पकड़ते हुए पूछा, मन, ये क्या बोल रहे हैं? इस पर मन्नत ने हिचकिचाते हुए कहा, वो इशू, वो मैं। इसीलिए, बस इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि तू इस इंसान से मिले। मुझे लगा ही था कि ये इंसान जरूर तुझे बहला फुसला के अपनी बात मनवा ही लेगा। इशिका ने गुस्से में कहा, मिस इशिका, माइंड योर लैंग्वेज। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपनी मैनर्स भूल गई है? क्या आप भूल गई है कि मैं आपका प्रोफेसर हूँ? आर्य ने अपने दांत पीसते हुए कहा। इशिका कुछ कहने ही वाली थी कि अनिकेत ने उसे रोकते हुए कहा, सॉरी सर, वो इशिका मन को लेकर थोड़ी परेशान है। इसे कहो कि अपनी परेशानी अपने पास रखे, आर्य ने बहुत कर्कश आवाज में कहा। तभी मन्नत इशिका के सामने आते हुए कहा, इशू प्लीज तू अभी के लिए यहाँ से जा। इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। प्लीज। इशिका, मन, अब शायद ही बात करने के लिए हमारे बीच कुछ बचा है। इतना कहकर इशिका आर्य के केबिन से बाहर निकल गई। मन्नत ने अनिकेत को इशारा किया, तो उसने भी हाँ में गर्दन हिलाकर इशिका के पीछे चला गया। मन्नत की आंखें इस वक्त हल्की नम हो गई। वहीं आर्य एक टेढ़ी मुस्कान के साथ इशिका को जाते हुए देखकर मन ही मन इशिका से कहा, तो मिस इशिका, क्या कह रही थी तुम कल, कि तुम मन्नत को मुझसे दूर रखोगी? देख लिया ना, आर्यमन अग्निहोत्री क्या कर सकता है। कहा तो तुम मुझे मन्नत से दूर रखने की सोच रही थी, और अब देखो क्या हुआ, खुद ही उससे दूर हो गई। Guys, like the story and subscribe my channel. Thank you for listening this story.